आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे नियम की जिस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अगर पत्नी ने झूठे केस किए हैं तो पति की लॉटरी लग गई। मतलब कि पत्नी सभी केस हार गई और पति सभी केसेस में बच गया। मेंटेनेंस से बच गया, घरेलू हिंसा के केस से बच गया, डिवोर्स भी मिल गया, एलुमनी भी नहीं देना पड़ेगी और साथ में दहेज उत्पीड़न का मामला भी डिसमिस हो जाएगा। इतने सारे फायदे पति को इस नियम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। एक जजमेंट ऐसा ही देखने को मिलता है जो हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की तरफ से आता है। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की तरफ से आता है और इसमें ये नियम देखने को मिलता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इस नियम के बारे में बात करेंगे। इसे आप ध्यान से समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए या फिर आप पूरी तरीके से ये मानते हैं, जानते हैं, संतुष्ट हैं कि हाँ मेरी पत्नी ने मेरे पर झूठे केस किए, वो किसी भी कंडीशन में कोई भी आरोप साबित नहीं कर सकती। दोनों परिस्थिति में एक तरफ आपको लगता है और दूसरी तरफ आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि हाँ झूठा है मतलब झूठा है। तो इन परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में आप इन केसेस को डिसमिस करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा जजमेंट देखने को मिलता है जो कि हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से आता है, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की तरफ से आता है, जिसमें यह कहा गया है कि पति व पति के संबंधियों के विरुद्ध पत्नी के द्वारा मिथ्या आपराधिक कार्रवाइयां संस्थित करना क्रूरता की कोटि में आता है। मतलब साफ तौर से उच्च न्यायालय ये कह रही है कि पत्नी ने जो पति और उसके परिवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, पुलिस केस दर्ज कराया था, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था और ये मामला ये जानते हुए कि जो वो आरोप लगा रही है वो सभी के सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और फिर भी उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से, उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, अपनी गलती छुपाने की उद्देश्य से, अपनी मनमानी करने की उद्देश्य से, कानून का मिसयूज करने की उद्देश्य से उसने पति और उसके परिवार के ऊपर ये केस दर्ज करवाए थे। तो कोर्ट ने माना ये मेंटल क्रूरटी मानी जाएगी। मतलब साफ तौर से ये कह दिया कोर्ट ने कि यहां पर पत्नी झूठे केस कर रही है और पत्नी की ही सारी गलती है, पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी झूठ बोल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। एक जजमेंट से दो ग्राउंड निकल के आते हैं। पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, केस डिसमिस। इसका अर्थ क्या निकला? पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी को नो मेंटेनेंस, कानून ये कहता है ऐसी पत्नी को नो लिटिगेशन चार्ज, कोर्ट कानून कहता है ऐसी पत्नी को नो एलुमनी और कानून कहता है ऐसी पत्नी को नो कंपल्सेशन, मतलब पति को पैसा नहीं देना। तो पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस, भाई बिना किसी कारण के अलग रह रही तो डिसमिस, ना राइट टू रेसिडेंस ना कुछ नहीं। दूसरा ये कि डिवोर्स ले लेगा बिना एलुमनी के। तीसरा ये कि दहेज उत्पीड़न के मामले में साबित ही हो गया कि पत्नी झूठ बोल रही। अब ये साबित कैसे होगा? जैसे ही कंप्लेंट करें आप तत्काल इस कंप्लेंट को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाइए, आपत्ति लगाइए री इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर आप सीधे हाईकोर्ट जाइए क्वेश्चन के लिए, या फिर चार्जशीट जमा होने के बाद सीधा कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन लगाइए। और अगर ये प्राइवेट परिवार है तो आप सीधे रिवीजन लगाइए या डिस्चार्ज लगाइए या क्वेश्चन में जाइए। इतने सारे आपके पास अधिकार होते हैं। अगर आपको मामला झूठा प्रतीत होता है या झूठा साबित करने के लिए आपके पास में प्रथम दृष्टया सबूत है तो आप इन परिस्थितियों में लेके आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे मामलों को डिसमिस करवा सकते हैं। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो और जजमेंट आता है श्रीमती ममता देवी वर्सेस दिनेश कुमार के मामले में, हिमाचल प्रदेश की तरफ से जजमेंट था और पत्नी की यहाँ पर जो पत्नी जो यहाँ पर इस कारण से गई थी हाई कोर्ट कि भाई निचली कोर्ट ने पति के ऊपर लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि आप झूठ बोल रही, आपका कोई ऐसी सामग्री नहीं है कि जिससे ये साबित किया जा सके कि पति दोषी है और उस पर ये आपराधिक कार्रवाई चले। तो यहाँ पर पत्नी साबित नहीं कर पाई और पति को दोष मुक्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।